जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुपा। आप मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। एक दिन शिवरात्रि से थोड़े दिन पहले मुझे अपने मंदिर में बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लगी। जैसे मंदिर में एंटर करूं तो मुझे बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लगी। ये फ्राइडे की बात है। शुक्रवार के दिन से मुझे ये खुशबू आना स्टार्ट हुई। शुक्रवार के दिन मुझे खुशबू आई। शनिवार को भी मुझे, जब मैं मंदिर में जाऊं मुझे खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और फिर संडे के दिन भी वैसा ही हुआ। सोमवार के दिन जब सुबह मैं मंदिर में जोत जलाने को सुबह मैं गई तो मैंने देखा मेरे गुरुजी के स्वरूप में दूध वर्षा हो रही थी। मैंने देखा, मुझे एक देख के ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे घर पे, मुझ गरीब पे भी प्रसन्न हो सकते हैं। मैंने तो कभी उस पर ऐसा कुछ नहीं किया। बस नॉर्मल एक जोत जला देती थी और एक चंदन तिलक लगाती थी। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। बस हाँ, मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। गुरुपा के स्वरूप को मैं माथा टेकती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, चलते फिरते मंत्र जाप करती हूँ। और गुरुपा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मेरे सारे कष्ट हर लेते हैं। वैसे मुझे देखते हैं, मुझसे कहते हैं बात कर। मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे सारे कष्ट हर लूँगा, तेरे सारे दुख दूर कर लूँगा। बस तू चिंता मत कर। तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हूँ। बस मैं गुरुपा को ऐसे ही मानती रही और मैंने गुरुपा को बस दिया जलाती थी और उनको प्रणाम करती थी और मंत्र जाप करती थी। और सोमवार के सुबह, शिवरात्रि के पहले, शिवरात्रि से कुछ दिन पहले, ये सोमवार की बात है, जिस दिन मेरे घर पे दूध वर्षा हुई। जय मेरे गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुरुपा बहुत खुश हूँ। गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। सपने में मुझसे गुरुपा मिलते हैं और सपने में मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा ने, जो तितली मेरे आगे पीछे घूम रही थी। एक दिन सपने में मेरे को गुरुपा का सत्संग मिला। जिस सत्संग में मुझे एक संगत आंटी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देती है और ये कहती है ये ब्लेसिंग्स है तेरे लिए। मैं बहुत खुश हुई और मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एक दिन जब सच में ही हमारे सिटी में गुरुपा का सत्संग था, शिवरात्रि वाले दिन, तो मैं वहाँ सत्संग में गई। जैसे ही मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, एक संगत अंकल ने मुझे चाय प्रसाद दी। जैसे ही मैंने चाय प्रसाद पिया, भी 2 ही सिप लिए थे मैंने चाय प्रसाद के, इतने में मेरे को मेरे चाय प्रसाद के साथ मुझे मट्ठी प्रसाद मिली थी। वो मट्ठी प्रसाद थोड़ा सा मुझसे नीचे गिर गया, तो मैं जैसे ही उसको उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरी चाय प्रसाद में जैसे नज़र पड़ी तो देखा तो चाय प्रसाद में एक सफ़ेद रंग की तितली उस चाय प्रसाद में गिर गई थी। हे मेरे गुरुपा, पता नहीं कौन से आपने मेरे कष्ट काटे हैं, आपने मेरे कौन से दुख अपने ऊपर ले लिए मेरे गुरुपा। वो गरम गरम चाय थी जिसके बीच में वो तितली स्वरूप में वो तितली मेरे गुरुपा ने अपने मेरे कष्ट काट लिए और अपने ऊपर ले लिए। हे मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपको लाख लाख प्रणाम, आपको शत शत प्रणाम मेरे गुरुपा। आपने मेरे कष्ट काटे, मेरे दुख दूर किए, मेरे कलेश काटे, मेरे कर्म काटे हैं मेरे गुरुपा, मेरे कर्म काटे हैं मेरे गुरुपा। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं गुरुपा आपको शत शत मानती हूँ। गुरुपा मैं आपको बहुत मानती हूँ, आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं आपको मानती हूँ, मैं आपको मानती हूँ मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। और तभी मैंने उसको प्रणाम किया। मैंने उस चाय प्रसाद को फिर संगत अंकल को बोला कि मेरे चाय प्रसाद में एक तितली गिर गई है, तो प्लीज़ मुझे दूसरी चाय दे दीजिए।
तो उन्होंने मेरी चाय मेरे हाथ से ली और संगत अंकल ने मुझे दूसरी चाय दी। मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हो, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हो मेरे गुरुपा। बस इसी तरह से मेरा साथ निभाना, मुझे मेरे परिवार की रक्षा करना, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, मेरे सिर पर अपना हाथ रखना, मेरे सारे कष्ट काटना, मेरे सारे कलेश काटना, मेरे सारे बुरे कर्म काट देना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। नहीं सॉरी, मुझे एक सत्संग और याद आ गया। एक दिन सपने में मुझे गुरुपा मोर रूप में भी मुझे दर्शन दे। जब मुझे मैसेज आ रहे थे मैं तुम्हें मोर रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं सोच रही थी कहाँ मुझे यहाँ सिटी में मोर मिलेंगे। लेकिन गुरुपा मैं सोई थी, मैं अनजान बच्ची कुछ नहीं जानती। गुरुपा मैं सोई थी, मुझे 2 मोर के रूप में, जिसे मैं राधा कृष्ण की तरह मानती थी, एक मोर अंकल के रूप में, एक मोर आंटी के रूप में मुझे दर्शन दिए, जो पूरे पूरे मुझे राधा कृष्ण रूप में रासलीला करते हुए दिख रहे थे। मैं बहुत खुश हुई, सुबह उठते ही मैं बहुत खुश हुई कि हे मेरे गुरुपा आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, वो भी राधा कृष्ण के रूप में, और मैं सपने में ही बोलती जाऊँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा मेरी अरदास है ये, मेरे हस्बैंड अंकल को सुधार दो। मेरे हस्बैंड अंकल मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानते, मेरे हस्बैंड अंकल मेरा बिल्कुल नहीं सुनते, वो किसी को नहीं मानते, वो किसी की नहीं सुनते। मैं उनकी तरफ से बहुत दुखी हूँ मेरे गुरुपा, मैं उनकी तरफ से दुखी हूँ। मेरे ये दुख दूर करो, मेरे कष्ट काटो, मेरे कलेश काटो, मेरे कर्म काटो, बुरे कर्म काटो मेरे गुरुपा। मैं आपके चरणों से लगी हुई हूँ, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और अगला सत्संग बहुत जल्दी ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सभी संगत का भी शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मेरा सत्संग यही है कि गुरुजी ने कहा था कि कोई बहुत बड़ा हादसा तेरे साथ होने वाला है, जिसमें तेरा नाम आएगा और तुझे तेरे ऊपर ही उंगलियां उठेंगी और ये सब। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं अब क्या होने वाला है मेरे साथ, ऐसा क्या होगा जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। जबकि तो अगले दिन ही कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हाँ जो भी था वो बहुत छोटे से में टाल दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये सारी चीज़ हुई और कब मैं उस चीज़ से निकल गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा ही आप मेरा साथ देना। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप रोक लेना, बल्कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी का ही है जो इतना बड़ा हादसा छोटे से में टाल रहे हैं। और आप ऐसे ही मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरुपा। और मेरा और आपसे यही कहना है कि आपने मेरे को बोला था कि मैं तेरे भाई को ब्लेस कर रहा हूँ, उसका काम बढ़ा रहा हूँ। और बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे भाई का रोज़गार दो, उसको काम बढ़ाओ, जो वो काम करता है अच्छा काम करे। जो भी वो गलत संगत में है, गलत चीज़ का सेवन कर रहा है, उसको छोड़ दे। और दारू वगैरह ये सब वो छोड़ दे, उन सब गलत चीज़ों से वो दूर रहे। मेरे पापा ने कभी एक गुटखा तक को हाथ नहीं लगाया, और वो दारू पी रहा है, बियर पी रहा है। तो प्लीज़ गुरुजी आप रक्षा करिए, उसकी भी ब्लेसिंग दीजिए उसको, ताकि वो गलत चीज़ से दूर रहे। मेरे पापा का स्वास्थ्य अच्छा करिए गुरुपा, उनके दोनों गुर्दों में जो दिक्कत परेशानियाँ हैं उसे ख़त्म करके मेरे पापा को ब्लेसिंग दीजिए, अपनी ब्लेस करिए, ताकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। और आज मैंने बहुत हिम्मत करके गुरुपा आपके आगे कहा था कि
मैं 3-4 दिन से आपसे कह रही हूँ कि मैं अपनी चीज़ के लिए अपने घर में कहूँगी, अपने घर में कहूँगी। आज मैंने आपका नाम लेके कहा तो रिएक्शन तो सामने वाले का ढंग का नहीं था, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैंने अपनी चीज़ मांगी है गुरुपा। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी चीज़ मिल जाए वापस। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कितना अजीब लगता है ना जब हम अपनी ही चीज़ किसी से भी ऐसे मांग रहे होते हैं जैसे हम कोई भीख मांग रहे हों, और सामने वाला तब भी इतना एटीट्यूड में होता है कि दूँ क्या नहीं दूँ। तो ये तो गलत बात है ना गुरुपा। जिसकी जो चीज़ है वो उसी के पास रहनी चाहिए। आप प्लीज़ मेरी वो चीज़ मुझे दिलवा दीजिएगा। एक वक्त था गुरुपा जब शादी के बाद कोई सुकून नहीं था। न्यू न्यू मैरिड होती है, बहुत सपने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं कि न्यू मैरिड क्या होता है। हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना, घूमना, कभी नहीं। 7 साल हो गए, कभी नहीं मैंने आज तक देखा। मंदिर तक भी नहीं जा पाती हूँ मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ, तो मैं और कहीं तो कहाँ जाऊँगी। कभी नहीं मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ कि शादी हुई, जबकि कहने को लव मैरिज है। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल पीते थे, नशा करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे। जब हमको पता चला कि उन पे किसी ने करवाया तो वो करने काली क्रिया के संग उसमें जब में जो वो हरकतें करते थे, कोई सुख नहीं था गुरुपा। रात रात भर जगना, रोना, रात रात भर का कलेश। ऐसे लगता था जैसे अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। रोज़ बस 24 घंटे भगवान से प्रार्थना, है भगवान बचाना, है भगवान बचाना। जब से मैंने जब से आपने मेरे को संभाला है गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है और ना ही होने देना गुरुपा। क्योंकि अब मेरे बस की नहीं, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं उस टाइम को, उस वक्त को सोचती हूँ तो मेरी अब तक रूह काँप जाती है कि हाय राम, ये क्या हो रहा था। ये टाइम ठीक है गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल मेरी सुनते भी हैं, मुझे समझते भी हैं, और वो वक्त बहुत ख़राब था गुरुपा। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा वक्त ना आए, हम तो यही कहते हैं। लेकिन जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उनका जो करना है वो सिर्फ आप ही करेंगे, आप ही को करना है गुरुपा। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपने कहा है हमेशा, मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ अब, कि मुझे पलट के किसी को कुछ नहीं कहना। जो कहोगे आप ही कहोगे गुरुपा, आप ही देखोगे, आप ही को ही देखना है गुरुपा। बस आप इसी तरीके से मेरे हस्बैंड अंकल का साथ देना, उनको ब्लेस करना, उनकी जो बुद्धि है उसे सही रखना, ताकि वो कभी गलत संगत में ना फंसे, दोबारा कोई उनका बुरा ना कर सके। वो बहुत वैसे हैं, सब लोग उनका बहुत मजाक बनाते हैं, बहुत उनका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए लोग उनको नीचा दिखाते हैं गुरुपा। उनके जैसे हस्बैंड हो ही नहीं सकते। वो जो करने कराने वाले हैं वो उनके पीछे पड़े हैं, पत्नी किस चीज़ का बदला उनसे ले रहे हैं, उनके साथ वो हमसे ले रहे हैं, मेरे बच्चों से ले रहे हैं। बस गुरुपा आप हम सब की रक्षा करें, मदद करें, हिफाजत करें। हर संगत में जिसको जो भी कोई संगत में जिसको जो भी कोई परेशानी है, आप उनका भी भला करें, उनको भी ब्लेसिंग दें। और संगत जी गुरुपा वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। मतलब जब भी मेरे को कोई टेंशन परेशानी होती है, मैं उनके आगे कहती हूँ तो वो 1 मिनट में ऐसा कर देते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, सब पॉजिटिव है, सब बहुत अच्छा है। मतलब 1 मिनट में वो टेंशन को ख़त्म कर देते हैं। गुरुपा वाकई में ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। मतलब आप जब से आपसे मैंने आपको मानना शुरू किया गुरुपा, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे फादर मेरे पास बैठे हैं, मेरे पापा मेरे पास बैठे हैं। जैसे मैं हमेशा अपने पापा को सारी बातें बताती हूँ, ऐसे ही मैं गुरुपा को सारी बातें बताती हूँ। मैं गुरुपा से कुछ नहीं छुपाती हूँ, और मैं अपने पापा से भी कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो शुक्रिया गुरुपा, आपने इतना साथ मेरा दिया, आगे भी देना, हमेशा देना। आपने मुझे बोला कि मैं चला जाऊँगा, नहीं गुरुपा, अगर आप चले गए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे बस की और कुछ सहन करना नहीं है। मेरे बच्चों को कौन देखेगा गुरुपा। आप प्लीज़ यहीं पे ही रहिए हमारे साथ, मेरे बच्चों को ब्लेस करिए गुरुपा। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, आप कहीं मत जाना गुरुपा। मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ गुरुपा। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत सारा करूँगी, मैं बहुत कर सकती हूँ, वो गलत है गुरुपा। मेरे से जितना होता है मैं उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और आप हमेशा हमारे साथ रहना। और मेरी मम्मी का स्वास्थ्य आपने कहा था आप ब्लेस कर रहे हो, उन्हें ठीक कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा था, मगर वो कह रहे हैं कि थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा बस आप जल्दी से उन्हें अच्छा कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि हमारे घर में वही हैं जो घर संभाल रही हैं। मम्मी पापा हैं, भाई है,
उनको बहुत दिक्कत परेशानी होती है अकेले में, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मम्मी को ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाएं। और बस आप गुरुपा, आगे आगे गर्मी आ रही है, जैसे आपने हमारी इस साल में सर्दी निकाली, ऐसे गर्मी भी पूरी निकाल दीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चों को ना हो, ना हमें हो, और किसी संगत को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप सबको दीजिएगा गुरुपा, सबको, सबसे पहले उसे दीजिएगा जिसे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसके पास कुछ भी ना हो। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, सब कहते हैं आप बहुत स्वीट हैं, वाकई में बहुत स्वीट हैं। आप हर चीज़ को समझ जाते हैं, हर चीज़ को वो करते हैं गुरुपा। और आपने मुझे फिर से 2-3 बार आप दर्शन दिए हैं गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल जो दर्शन आपने दिए गज़ब ही हो गया गुरुपा, बहुत बहुत सुंदर दर्शन आपने कल दिए। मेरे बेटे ने भी आपके दर्शन किए गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही आप हमें दर्शन देते रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहिएगा, साथ अपना देते रहिएगा। मेरे बड़े बेटे की है तो छोटा, बट उसकी बुद्धि सही रखिएगा गुरुपा, वो जो गाली वाली सीख गया उसे ख़त्म करिएगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है। और अगर कोई सुनता है तो वो उसे उल्टा बोलता है, उसकी गलत लैंग्वेज, गलत हरकतें, गलत संगत सब छुड़वा के उसे बहुत अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा, ताकि सब कहें कि ये बहुत अच्छा है। और वो आप ही की देन है गुरुपा, आपने ही उसको बचाया है, आपने ही उसका साथ दिया, उसकी रक्षा करी है गुरुपा। जब मैं उसके साथ नहीं थी तब आप उसके साथ थे। वो अकेला था, अपनी माँ के मेरे लिए तरस रहा था, तब मैं उसके साथ नहीं थी, और आपने ही माँ बाप बन के उसका साथ दिया है मेरे मालिक। ऐसे ही हमेशा मेरे बच्चे का साथ देना, हमेशा अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पास आपका चरण स्वरूप नहीं है, आप प्लीज़ मुझे कहीं से भी दिलवा दीजिए, ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस मेरा आज का शुक्राना इतना ही था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी का कितने दिन से टेलीपैथी मैसेज आ रहा है, सत्संग भी कई बार सुन चुके हैं। ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर गुरु जी क्षमा चाहते हैं कि आपको कहना पड़ रहा है और हम इतने लापरवाह हैं कि हम कर नहीं पा रहे। आप इतना ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग है, इतना छोटे बड़े इतना सत्संग भी आपके रोज ही होते हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आप इतना कष्ट से, कितने दुखों से अपने इन बच्चों की और हमारे हस्बैंड जी की सबकी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी हम आपका एक शुक्राना नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे शुक्राने करने से जितना आपका जिस तरह से शुक्राना होना चाहिए पूरा, उस तरह हम थोड़ी ना कर पाएंगे। जितना करना चाहिए, जिस हिसाब से आपकी कृपा का, आपके जो कष्ट सारा अपने ऊपर लेते हैं, सबका दुख दूर कर रहे हैं। आपकी बड़ाई, आपका बखान जिस तरह करना चाहिए, जिन लफ्ज़ों में जब जैसे कि पूरा हो पाए जितना, उतना कहाँ हम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बताइए, छोटे मोटे लफ्ज़ों में भी टूटा फूटा सही, जितने में थोड़ा सा ही, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कितने लापरवाह हैं गुरु जी, क्षमा चाहते हैं। कितने दिन से आप कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं आपसे गुरु जी। कुछ दिन पहले भी आपका मैसेज आया था, टेलीपैथी मैसेज, कि आपने बोला था कि मैंने आज तेरे पति अंकल की बहुत बड़े मैंने कष्ट काटे हैं। और फिर सुबह में भी मैंने देखा टेलीपैथी मैसेज आया हमारा भी, कि मतलब आज मैंने तेरा भी कष्ट काटा है, शुक्राना तो कर दे। जो है गुरु जी, हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे माड़े कर्म का जो है
जो मतलब हमें भुगतान करना और चाहिए, जो हमें झेलना चाहिए वो आप झेलते हैं गुरुजी। हमारा कष्ट आप ले लेते हैं आप अपने ऊपर, क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी, लेकिन हम और कर ही क्या सकते हैं। जो है इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, सबकी रक्षा करने के लिए, सभी का कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुजी। किन लफ्ज़ों में आपका बखान करें, कैसे बड़ाई करें, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है इतना, फिर भी जैसे भी जितना भी टूटा फूटा ही सही, छोटा सा ही हमारा शुक्राना स्वीकार करिए आपके चरणों में। अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी, हमारा दुख कष्ट मिटाने के लिए लाखों लाख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन और भी आपका मैसेज आया कि आज जो है तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और ये जो है ये सत्संग सुन, ये उसका रक्षा कवच है। तो उसमें वो मतलब मैंने सुना था, वो आंटी जी बता रही थी कि हमारे मतलब हमारा छोटा सा बेटा है और उसके ऊपर जो है एक बच्चे की आत्मा है। और अचानक से बताने लगे कि एक दिन ऐसे रात में अपनी पूरी बॉडी ऐंठने लगा और अजीब सा घूर के हमें देखने लगा। फिर मुझे डाउट हुआ तो कहने लगी मैंने पूरी रात मतलब सुबह तक 4 बज गया, हनुमान चालीसा चलाया और मैंने डांटा भी, कौन है, कहाँ से आया है, चला जाए यहाँ से। बल्कि कहने लगी मुझे डर भी लगा, फिर भी कहीं डर भी लगती है, फिर भी एक माँ तो माँ ही होती है, अपनी जानने मतलब जितना उनके अंदर मतलब क्षमता है, जहाँ तक है वो पूरी कोशिश करेंगी, चाहे बड़ा से बड़ा तूफान हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा भूत प्रेत हो, माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चे के लिए बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। तो कहें कि मैंने डांटा भी उसको को। फिर उसके बाद से कहने लगे फिर गुरुजी के मतलब गुरुजी का मैंने मंत्र जाप भी किया। जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया उस पास बैठ के उसके पास, तो थोड़ी देर में वो शांत हुआ और सही से मतलब उसका मतलब बॉडी सही से मतलब फिर मतलब उसका जो है बिहेवियर मतलब सही लगा उसका बर्ताव। तो इस तरह से कहने लगी कि फिर धीरे धीरे मतलब मेरा लड़का मतलब से कहें कि सही हो गया। तो मतलब ये हमें गुरुजी सुना रहे थे कि इसको सुन, तो उसके लिए भी गुरुजी कहने लगे कि ये सुन, इससे तेरे बेटे की रक्षा होगी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपने उस दिन सुनाया वो सत्संग अपने पुत्र के छोटे पुत्र के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब हम नहीं जानते, आपने 2 बेटे हैं आपके, छोटे वाले के कि बड़े वाले के, लेकिन जिसका भी था मैंने वो सुना और उस तरह से आपने रक्षा करी कि वो ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, वो है ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हमें जो है कह रहे थे कि इस महीने में तुझे मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। तो सच में पहले तो उधर काफ़ी दिन से बटरफ्लाई तितली रूप में दर्शन नहीं होते थे। हाँ वे इधर तो रोज़ ही होते हैं, दरवाजे पे बाहर बैठे रहते हैं, हमारे सिर के बगल से ही बटरफ्लाई सफ़ेद कलर में और जो है ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, दर्शन दे के चले जाते हैं गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और जो है धर्मतीर्थ शिवलिंग रूप में भी शिव जी हमारे गुरुजी आप अपने घर में आए हैं बड़े से शिवलिंग के रूप में, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपनी दासी के पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस कृपा के लिए, इतने बड़े आशीर्वाद के लिए आप आए अपने इस घर में, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक दिन जो है एक सत्संग सुना रहे थे आंटी जी का, तो उनके कान के बगल में मतलब उनके सिर में बहुत सारी गिठलियाँ हो गई थी। तो वो बता रही थी कि हमने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया तो उससे हमारी गिठलियाँ धीरे धीरे ठीक हो गई। और एक दिन मैंने ऐसे बाल झाड़ा तो बाल से जैसे कोई फोड़ा फुंसी ठीक होने पे कील सा निकलता है, तो कहीं मेरे हाथ में बालों से आया, मेरा ठीक हो गया। लोग कह रहे थे कि इसकी दवा कराओ, पंस निकल आई ये वो, लेकिन मेरे गुरुजी के चंदन प्रसाद और जल टीका से ही ठीक हो गया मेरा। कहने लगी कि मेरा अच्छा हो गया। तो इधर गुरुजी एक दिन सुनाया, मैंने सुना दूसरे ही दिन पता नहीं ऐसे ही मेरे कान के बगल में गिठली सा हुआ।
तो मुझे डाउट सा लग रहा कल गुरुजी पहले से ही मुझे ये सत्संग इसीलिए सुनाए, उपाय बताया कि ताकि मैं कर सकूं। मेरा अचानक से मेरे कान के बगल में आगे साइड में ही हुआ बड़ा सा गिठली। सच में मैंने वही गुरुजी का मैंने जो सुना था, मैंने वही चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया। मेरा पहले दिन वो मतलब 80% ठीक हुआ, दूसरे दिन पूरा मतलब 100% एकदम फ़ायदा। कहाँ गई गिठली कुछ नहीं पता। देखिए संगत जी कितना बड़ा चमत्कार है गुरु जी के चंदन प्रसाद और चंदन तिलक का और जल प्रसाद का। तो अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, आपने मतलब इस तरह से सत्संग सुनवाया और मुझे उपाय बताया, मैंने भी किया, उपाय मेरा ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और एक दिन और की बात है, मेरी आँख में अचानक से ऐसे ही मैंने देखा लेटी, उसके बाद आँख खोली थोड़ी देर में तो देखा मेरी आँख में सूजन बहुत ज़्यादा था, तो कचड़े भी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अचानक से मेरी आँखें इतना रेड और सूजन कैसे क्या हो गया। फिर मुझे याद है मैं गुरु जी का सत्संग में जैसे सुनती हूँ, लाओ मैं भी जल प्रसाद डालूँ, तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद आँखों में छींटे मारे लगाए। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि बस मान के चलिए 15-20 मिनट में धीरे धीरे आँखों का सूजन कहाँ गया वो कचड़ा, आँखों की जो रेड रेड जो लाली वो सब कुछ बिल्कुल 1 घंटे होते होते बिल्कुल गायब। सब मेरी आँख एकदम नॉर्मल दूसरी आँख की तरह सही होगी। तो कितना बड़ा गुरु जी का चमत्कार, ऐसे लगता है जादू की छड़ी कोई बस घुमाया और ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा आपके चंदन तिलक का और जल प्रसाद का महिमा है कि इन लफ्ज़ों में बखान बयान करें किस तरह से करें, बाप रे समझ में नहीं आता ऐसा चमत्कार। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम क्षमा चाहते हैं, कितने दिन से आप कह रहे हैं सत्संग शेयर करो, हम चाहते भी हैं कि हम सत्संग शेयर करें, पर पता नहीं समझ में नहीं आता कि हमें क्या हो जाता है कि हम कर नहीं पाते। सोचते हैं कि हम करेंगे करेंगे, फिर सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है, दिन रात निकल गया, ये देखो दूसरा दिन आ गया, फिर मैं नहीं कर पाती। फिर मैं उदास हो जाती हूँ, देखो मैं कल भी नहीं कर पाई, देखो मैं आज ऐसे ऐसे करके ना जाने क्यों। मुझे सच में तो ये लगता है कि कोई नेगेटिविटी है। और कई बार आपने सुनाया भी है कि तेरे पीछे कोई प्रेत का साया है। तो क्षमा चाहते हैं गुरु जी, आपके रोज़ इतने सत्संग, इतना आपका हमारे ऊपर आपको पता ही होगा, इतने सत्संग आप छोटे बड़े रोज़ कुछ ना कुछ, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनवाते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया सत्संग कि दिल खुश हो जाता है सुन के। फिर भी हम ना सत्संग से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाते। कितने हमारे दुख कष्ट लेते हैं आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के कितने कष्ट काटे हैं, हमारे हस्बैंड जी का कितना आप कष्ट इतना काटे हैं। अभी जो है आज ही की बात है जो आपने कहा कि मतलब है, आज मैंने बहुत फिर अपने की किसी की बहुत बड़ी दुर्घटना से मैंने रक्षा करी है। आपने उसमें सुनाया, वो आंटी जी बता रही थी कि इस तरह से मतलब हमारे हस्बैंड जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फिर इसे ऐसे हुआ, फिर कांच सारी शीश उनके जितनी शीशे कांच थे उनके सिर में, मतलब शॉर्ट में ऐसा बता रहा है कि मतलब फिर उससे लास्ट में वो मतलब एक्सपायर हो गए। आंटी जी के बारे में आपने सुनाया ये सत्संग दुर्घटना वाला, और उसके बाद से फिर आपका ये मतलब ऐसा जब ये दोबारा मैंने जब देखा कि उसमें कि आज मैंने बहुत बड़ी दुर्घटना से रक्षा करी है। फिर आपने मैसेज सुनाया कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी हम क्षमा चाहते हैं, आपके इतनी बड़ी कृपा इतनी महिमा होती है, इतना सोचते हैं, इतना सबके बारे में, बच्चों से लेके बड़ों तक सबका दुख कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हर तरह दुख कष्ट मिटा रहे हैं, मिटाते चले आ रहे हैं। हर रोज़ दिन हर रात आराम से हम सबका कट रहा है, जबकि रोज़ इतने दुख कष्ट कभी कुछ आप इस तरह से काटते जा रहे हैं, अपने ऊपर सारा कष्ट ले लेते हैं। और हम इतने मूर्ख हैं, इतने पागल, इतने लापरवाह कि एक छोटा सा सत्संग नहीं शेयर कर पाते हैं, बताइए। जबकि मेरे एक छोटे से हम लोगों के एक सत्संग छोटा सा शुक्राना शेयर करने से आपकी जो इतने बड़े बड़े चमत्कार है, इतनी महिमा है, कौन इस कर पाएगा उसका बखान और उसका बड़ाई। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई कर पाए। फिर भी उतना ही सही छोटा सा ही जितना हमारे अंदर जो है जितना कर पाए वो भी नहीं कर पाते हैं। क्षमा चाहते हैं गुरु जी, हमें क्षमा कर दीजिए, गुरु जी क्षमा कर दीजिए। सभी
संगत परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, आपके इन बच्चों पे बनी रहे, सदा सबके जो है ऊपर आपका जो है हाथ बना रहे, आशीर्वाद भरा हाथ, सबके दुख कष्ट दूर करते रहेगा, सभी का कल्याण हो गुरुजी। सबके बच्चे अच्छे रास्ते पे चले, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करें जो है। और जो हमारा ये शुक्राना सत्संग आंटी जी शेयर करें, उनकी कोई भी इच्छा उसको पूर्ण करिएगा, उनके कोई मनोकामना हो ज़रूर पूर्ण करिएगा। उनके बच्चे मन लगा के पढ़ाई लिखा कर उनको ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा, उनको ढेर सारी खुशियाँ दीजिएगा, उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूर्ण करिएगा, खूब सारा खुशी उनको दीजिएगा कि समय निकाल कर समय आप में सब आजकल लाइफ में सब कितना बिजी रहते हैं, फिर भी वो शुक्राना सत्संग सबका शेयर करती हैं। उन्हें लंबी उम्र दीजिएगा, उनको कितनी लकी हैं, कितनी भाग्यशाली हैं वो कि आपने उन्हें ऐसा मतलब सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया है कि जो है उनकी सभी मनोकामनाएं और पूर्ण करेगा। सभी संगत परिवार के ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो क्षमा करिएगा गुरुजी, संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और हाँ, आपसे खास एक बात के लिए प्रार्थना है, विनती है, आप अपना भी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए, आराम से रहिएगा। हमारी ये कामना है, मंगल कामना सदा सदा के लिए आपके लिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, कोई भी दुख तकलीफ हमारे गुरुजी के करीब हिम्मत ना हो, क्या कोई आएगा, आए भी ना, आप हमेशा स्वस्थ मस्त रहिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।